नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। चूँकि 10वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा बोर्ड की परीक्षा होती है, जिसके लिए हमें अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता होती है ताकि हम अच्छे अंकों के साथ परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें। तो इसके लिए हम एक परीक्षा पर चर्चा नामक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक सप्ताह एक प्रश्न पत्र पर चर्चा की जाएगी और उसका हल सहित वीडियो आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि वह वीडियो आप लोगों की परीक्षा की तैयारी में आपका सहायक सिद्ध हो सके। आप उसके उपयोग से अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें और बहुत अच्छे अंकों के साथ आप अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। हम अपनी चर्चा में सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा प्रश्न पत्र है वो कुल 80 अंक का है, क्योंकि 20 अंक विद्यालय स्तर पर लगाए जाते हैं। तो 80 अंक की परीक्षा को 4 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला खंड अपठित अवबोधन है जो 10 अंक का होता है। दूसरा खंड रचनात्मक कार्य होता है, जिसमें पत्र, चित्र वर्णन और अनुवाद कार्य होता है जो 15 अंक का है। तीसरा खंड अनुप्रयुक्त व्याकरण का होता है, जिसमें संधि, समास, अव्यय, समय लेखन इत्यादि आते हैं और जो 25 अंक के होते हैं। चौथा खंड पठित अवबोधन का होता है, जो हमारी पाठ्यपुस्तक शेमुशी भाग 2 पर आधारित होता है, जिसमें 3 पठित अवबोधन के गद्य, पद्य और नाट्यांश होते हैं, जिनमें से हमें प्रश्नोत्तर छांटने होते हैं, और अन्य कार्य होते हैं जो 30 अंक का होता है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं अपठित अवबोधन से। तो अपठित अवबोधन को करने के लिए सबसे पहले हमें गद्यांश को अच्छे से पढ़ना होता है। देखिए, ये जनाः दृढ़ प्रतिज्ञाः भवन्ति तेषां कृते तेषां व्रतमेव सर्वप्रमुखं भवति। जो व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, उनके लिए उनका व्रत ही सर्वप्रमुख होता है। संसारे ईदृशाः जना अभवन्, संसार में ऐसे व्यक्ति हुए हैं ये जीवनस्य अंतिमे क्षणे अपि सत्यस्य आश्रयं न त्यजन्, जिन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों में भी सत्य का, सच्चाई का आश्रय नहीं छोड़ा। स्वात्मनः विपर्यये किंचित कर्म अपि न कुर्वन्, उन्होंने अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए कोई भी विपरीत कार्य नहीं किया। अनेकाशु विपत्तिषु अपि नृपः हरिश्चंद्रः सत्यस्य आश्रयं न त्यजत्, अनेक विपत्तियों में आने पर भी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का सहारा लेना नहीं छोड़ा, अर्थात सत्य का साथ नहीं छोड़ा। महाराणा प्रतापः आजीवनम वने वने अभ्रमत्, और महाराणा प्रताप पूरा जीवन वनों में घूमते रहे। स्वभार्यां बालौ च बुभुक्षयाः निष्प्राणान्निव पश्यन्नपि स तेषां वार्तां न अमन्यत्, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए देखकर भी उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। महाराणा प्रतापस्य पत्नी पुत्रौ च तस्मै प्राधीनं जीवनं जीवितुम् अकथयन्, क्योंकि महाराणा प्रताप की पत्नी ने और उनके पुत्रों ने उन्हें प्राधीन जीवन जीने के लिए कहा, और इस बात को महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं किया। आधुनिक काले, आधुनिक समय में महर्षि दयानंद भी सत्यस्य पालने वेद प्रचारे च, सत्य के पालन के लिए और वेदों के प्रचार के लिए स्वजीवनस्य बलिदानम अकरोत्,
अपने जीवन का बलिदान दे दिया। परंतु सत्यस्य मार्गम न त्यजत, सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ा। एवमेव पुण्य भूमि भारते अनेके ईदृशा महापुरुषा अजायन्त। इसी तरह से इस पवित्र भारत भूमि पर अनेक ऐसे महापुरुष उत्पन्न हुए। ये स्वजन्मना इमाम भूमिम पवित्राम अकुर्वन, जिन्होंने अपने जीवन से इस पुण्य धरा को, इस भारत भूमि को पवित्र किया। अद्यापि तेषां चरणचिह्नानि मानवान् सत्याचरणं प्रति प्रेरयन्ति, आज भी उनके कदमों के निशान, उनके पैरों के निशान मनुष्य को सत्य का आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस तरह से हमने इस गद्यांश को पढ़ा। अब इसके प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरतः केवलम प्रश्नद्वयम्, एक पद में उत्तर देना है और केवल 2 प्रश्न करना है जो एक एक अंक के हैं। महर्षि दयानंदः किम बलिदानम अकरोत्, महर्षि दयानंदः किम बलिदानम अकरोत्, तो इसका उत्तर होगा स्वजीवनम। क नृपः सत्यस्य आश्रयम न त्यजत, किस राजा ने सत्य का आश्रय नहीं छोड़ा। हरीशचंद्रः, इसका उत्तर क्या होगा, हरीशचंद्रः। क आजीवनम वने वने अभ्रमत, कौन जीवन भर वनों में घूमता रहा, तो इसका उत्तर होगा महाराणा प्रतापः, महाराणा प्रतापः। दूसरा प्रश्न देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। दृढ़ प्रतिज्ञः जनानां कृते किम सर्वप्रमुखम भवति, दृढ़ प्रतिज्ञ जनों के लिए सबसे प्रमुख क्या होता है। तो हमने गद्यांश में पढ़ा था कि दृढ़ प्रतिज्ञ जनानां कृते तेषां व्रतमेव सर्वप्रमुखम भवति, तेषां व्रतमेव सर्वप्रमुखम भवति। अद्यापि किम मानवान् सत्याचरणं प्रति प्रेरयन्ति, तो इसका उत्तर अद्यापि महापुरुषाणां चरणचिह्नानि, महापुरुषाणां चरणचिह्नानि मानवान् सत्याचरणं प्रति प्रेरयन्ति। तीसरा प्रश्न देखिए, के महाराणा प्रतापम प्राधीनम जीवनम जीवितुम अकथयन्, के महाराणा प्रतापम प्राधीनम जीवनम जीवितुम अकथयन्, महाराणा प्रतापस्य पत्नी पुत्रौ च तस्मै प्राधीनम जीवनम जीवितुम अकथयन्। फिर प्रश्न आता है ई, इसमें हमें अनुच्छेद का शीर्षक देना होता है, इसमें अनुच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक हमें देना होता है। तो प्रस्तुत अनुच्छेद का शीर्षक जो है वो है सत्यस्य महत्वम, सत्यस्य महत्वम या फिर सत्यव्रतम, इन दोनों में से हम कोई भी शीर्षक इस गद्यांश के लिए दे सकते हैं। फिर ई भाग जो होता है उसमें यथा निर्देशम उत्तरतः, जैसा निर्देश किया गया है वैसा उत्तर देना है। अकरोत्, अकरोत् इत्यस्या क्रियायाः कर्तृपदम किम, अकरोत् क्रिया के लिए कर्तृपद क्या है। यहाँ पर 3 हैं, महर्षि दयानंद, महाराणा प्रताप, हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा महर्षि दयानंद। दूसरा प्रश्न देखिए, नृपः हरिश्चंद्र अनयो पदयो विशेषणम किम, नृपः हरिश्चंद्र, इन पदों में विशेषण क्या है। हरिश्चंद्र, नृपः, नृपः हरिश्चंद्र, तो इन तीनों में नृपः ये विशेषण है। पत्नीम इत्यस्य पदस्य कपर्यायः अत्र आगतः, पत्नी पद का कौन सा पर्याय यहाँ पर आया है। नृपः, भार्याम, जायाम, यहाँ पर इस गद्यांश में भार्याम पद आया हुआ है। अनुच्छेदे
मिथ्यायाः पदस्य का विपर्य आगतः। विपर्य होता है विपरीत। मिथ्यायाः, मिथ्या शब्द षष्ठी विभक्ति है, तो इसका विपरीतार्थक षष्ठी विभक्ति का ही है सत्यस्य। इसका उत्तर क्या होगा? सत्यस्य। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गद्यांश को अच्छे से पढ़कर हम प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। फिर रचनात्मक कार्य का जो खंड है वो प्रारंभ होता है और उसके अंतर्गत एक पत्र होता है। यहाँ पर जो पत्र है देखिए, भवत्याः नाम विद्योत्तमा, भवत्या विद्यालये पर्यावरण दिवसः मानितः, एतद् विषये स्वसखीम् अस्मितां प्रति लिखिते पत्रे रिक्तस्थानानि पूरयित्वा पत्रं च पुनः उत्तरपुस्तिकायां लिखतु। यहाँ हमें एक विशेष ध्यान रखना होता है कि हमें यह पत्र खाली स्थान पूर्ति के साथ दोबारा लिखना है उत्तर पुस्तिका में। देखिए, परीक्षा भवनात् दिनांकः, दिनांक में प्रश्न पत्र में जब दिनांक दिया हुआ होता है तो वहाँ पर उस दिन का दिन लिखना होता है, तारीख लिखनी होती है। प्रिय, प्रिय किसको पत्र लिख रही है? विद्योत्तमा लिख रही है और अस्मिता को लिख रही है। तो यहाँ देखिए, जो मंजूषा है उसमें सबसे पहले आता है अस्मिते, प्रिय अस्मिते। दूसरे में सस्नेहम, दूसरे खाली स्थान में सस्नेहम नमस्ते। हय एव मम विद्यालये पर्यावरण दिवसः मानितः, तीसरे खाली स्थान में पर्यावरण दिवसः। सर्वे छात्राः उत्साहिता आसन्, सर्वे छात्राः उत्साहिताः आसन्। छात्राः अध्यापकैः सह पादपानां खाली स्थान आरोपणे, पादपानां आरोपणे, पांचवें खाली स्थान में क्या भरना है? आरोपणे व्यस्ता आसन्। मम विद्यालयस्य परिसरे तु हरितिमा, मम विद्यालयस्य परिसरे तु हरितिमा प्रसृता। एकादश द्वादश कक्षायाः छात्राः विद्यालयात् बहिः गत्वा मार्गम् उभयत, सातवें खाली स्थान में मार्गम् उभयत पादपान् आरोपितवन्तः, पादपान् आरोपितवन्तः। सर्वे जनाः अस्माकं विद्यालयस्य छात्राणां प्रयासस्य प्रशंसां कृतवन्तः। यदि सर्वे विद्यालयाः एवं कुर्युः तर्हि वातावरणस्य रक्षणं स्यात्, तर्हि वातावरणस्य रक्षणं स्यात्। त्वदीया अभिन्ना सखी विद्योत्तमा। तो जो मंजूषा ये दी है इसमें से हमने देखा है कि पहले खाली स्थान में हमने भरा अस्मिते, दूसरे में सस्नेहम, तीसरा पर्यावरण दिवसः, चौथा उत्साहिता, पांचवा आरोपणे, छठा हरितिमा। यहाँ पर जो हरितिमा पद दिया गया है इसमें र पे बड़ी ई की मात्रा आएगी, ना कि छोटी ई की। सातवें नंबर पर मार्गम, आठवें पर आरोपितवन्तः, नौवें पर प्रशंसाम और 10वें खाली स्थान में वातावरणस्य पद भरा जाएगा। खाली स्थान भरकर और पूरे पत्र को दोबारा से उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तीसरा प्रश्न जो होता है वो चित्र वर्णन का होता है। उसमें आपको मंजूषा दी होती है और एक चित्र दिया होता है जिसको देखकर हमें 5 वाक्य संस्कृत में लिखने। यह आवश्यक नहीं है
कि आप मंजूषा के पदों से ही वाक्य पूर्ति करें। आप कुछ पद अपने पास से प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जो चित्र दिया है इसमें कुछ लोग खड़े हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं। उनके हाथों में वोटर कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र है। एक साइड में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखी है और उस पर मतदान किया जा रहा है। तो जो यह चित्र है एक मतदान स्थल का है। तो हम वाक्य प्रारंभ करते हैं। इदं चित्रम मतदान स्थलस्य अस्ति। इदं चित्रम मतदान स्थलस्य अस्ति। भारतस्य निर्वाचन आयोगः निर्वाचन कार्यं करोति। भारतस्य निर्वाचन आयोगः निर्वाचन कार्यं सम्पादयति करोति वा। अस्मिन् चित्रे जनाः मतदानं कुर्वन्ति। चौथा वाक्य देखिए। अस्मिन् चित्रे जनाः मतदाता पत्रं दर्शयन्ति। अस्मिन् चित्रे जनाः मतदाता पत्रं दर्शयन्ति। जनाः निर्वाचन पेटिका पिञ्जं नुदन्ति। जनाः निर्वाचन पेटिका पिञ्जं नुदन्ति। 18 वर्षीया बालिका बालकाश्च मतदानं कुर्वन्ति। तो इस तरह से हम 5 वाक्य बना सकते हैं और बहुत आसानी से बना सकते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। या इसके ही विकल्प में हमें कोई विषय दिया होता है, एक टॉपिक दिया होता है जिसमें मंजूषा की सहायता से 5 वाक्यों का निर्माण करना है। या तो हम चित्र वर्णन करें या फिर इस प्रश्न को करें जिसमें हमें 5 वाक्य संस्कृत के लिखने हैं और वो बिना किसी चित्र के मंजूषा की सहायता से बनानी है। तो हमारा इसमें टॉपिक है दूरदर्शनम। दूरदर्शनम विषय पर हमें 5 वाक्य लिखने हैं। देखिए, आधुनिके काले दूरदर्शनम मनोरंजनस्य प्रमुखं साधनम् अस्ति। आधुनिके काले दूरदर्शनम मनोरंजनस्य प्रमुखं साधनम् अस्ति। जनाः देशविदेशस्य समाचारः पश्यन्ति। दूरदर्शने जनाः देशविदेशस्य समाचारः पश्यन्ति। समाचारवाचकाः समाचारः प्रस्तुवन्ति। समाचारवाचकाः समाचारः प्रस्तुवन्ति। दर्शकाः समसामयिकघटनाः दूरदर्शने पश्यन्ति। दर्शकाः समसामयिकघटनाः दूरदर्शने पश्यन्ति। विद्वांसः जनाः दूरदर्शनेन मनोरंजनं कुर्वन्ति, ज्ञानवर्धनं कुर्वन्ति च। इस तरह से हम दूरदर्शन पर 5 वाक्य आराम से लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न अनुवाद का होता है जिसमें हमें हिंदी भाषा के वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करके लिखना होता है। इसमें 5 नंबर का है तो 5 ही वाक्य हमें करने होते हैं। चिकित्सालय के चारों ओर मार्ग हैं। चिकित्सालय के चारों ओर मार्ग हैं। यहाँ पर चिकित्सालयम परितः, चिकित्सालयम परितः मार्गाः सन्ति। तुम माँ के साथ रसोई में काम करती हो। त्वं माँ के साथ मात्रा सह पाकशालायां कार्यं करोसि। त्वं मात्रा सह पाकशालायां कार्यं करोषि। राधा ने भोजन किया। राधा ने भोजन किया। राधा भोजनम अकरोत्। या फिर दूसरे तरीके से लिखें तो राधा भोजनम
अखादत, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। कल गणतंत्र दिवस था, कल गणतंत्र दिवस था, जो बीता हुआ कल होता है उसको कहते हैं हय। हय गणतंत्र दिवस आसीत्, हय गणतंत्र दिवस आसीत्। यमुना नदी दिल्ली में बहती है, यमुना नदी देहल्याम वहती, यमुना नदी देहल्याम वहती। सदा सच बोलो, सदैव सत्यम वद, सदैव सत्यम वद। तो इस प्रकार से हमने दूसरा खंड किया। अब तीसरा खंड जो कि अनुप्रयुक्त व्याकरण का खंड है, 25 अंक का पूरा खंड होता है। देखिए, देखते हैं। 5वां प्रश्न, निम्नलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधिपदम संधिछेद पदम वा लिखत। जो रेखांकित पद दिए हैं उनका संधि या फिर संधि विच्छेद करके हमें लिखना है, और इसमें से 4 प्रश्न करने हैं। एकांते कांतारे अपि, एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, संचरणम समजमा चरणम, समजमा चरणम। सकलै विद्यार्थिभिः समयस्य सदुपयोगः करणीय, सदुपयोगः का संधि विच्छेद करना है, सद जमा उपयोगः। कश्चित् उद्दण्ड बालकः भ्रमन्नासीत्, कश्चित् उद्दण्डः बालकः भ्रमन्नासीत्। कश्चित् का संधि विच्छेद करना है, कः जमा चित्, कः जमा चित्, या फिर कश जमा चित्। किंचित कालम नय माम अस्मान नगरात बहुदूरम, अस्मान नगरात संधि विच्छेद करना है, अस्मात् जमा नगरात। अश्वश्चेद धावने वीरः, अश्व चेद, तो यहां पर संधि पद बनाना है, तो विसर्गों के स्थान पर स हो जाएगा और फिर उसको श होगा, तो अश्वश्चेद। 6ठा प्रश्न देखिए। अधोलिखितेषु पदेषु रेखांकित पदानां समास विग्रहम वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित पदों के समास या फिर विग्रह चुनने हैं। पहला देखिए, अयिचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम। यहाँ खगकुल कलरव पद का समास बताना है, इसमें हमें विग्रह देना है। खगकुला नाम कलरव, इसका उत्तर होगा खगकुला नाम कलरव। दूसरा देखिए, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, धृत सुख संदेशम। जो समस्त पद दिया है इसका विग्रह हमें देना है, तो इसका विग्रह है धृत सुख संदेशः येन स, धृतः सुख संदेशः येन स तम। तो का जो है वो इसका उत्तर है। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रस्तरस्य तले, प्रस्तरस्य तले लतातरुगुल्मा नोपिष्टा भवन्तु। यहां पर विग्रह दिया है, इसका समास बनाना है, समस्त पद बनाना है, तो इसका समस्त पद बनेगा प्रस्तर तले, क प्रस्तर तले। फिर आगे, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो पिष्टा नो भवन्तु पिष्टा। तो ऊपर वाला ही वाक्य है, लेकिन यहाँ पर जो समस्त पद दिया है वो है लता तरु गुल्मा, तो इसका विग्रह होगा लता च तरवह च गुल्मा च, और द्वंद्व समास होगा। आगे चलते हैं। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। तो इसका समस्त पद बनाना है,
मानव जीवनम, क जो है वो इसका उत्तर होगा मानव जीवनम। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह समास वाला पूरा प्रश्न हमारे पहले पाठ सूची पर्यावरणम से ही लिया गया है। 7वां प्रश्न देखिए, अधो लिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययौ संयोज्य विभज्य वा। उचितम उत्तरम विकल्पेभ्य चिनुत। तो अधोलिखित वाक्यों में जो रेखांकित पद हैं उनमें प्रकृति और प्रत्यय जोड़कर या अलग करके उचित उत्तर को विकल्पों से चुनना है। देखिए पहला, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। तो यहाँ पर रमणीया जो पद है उसमें हमें प्रकृति और प्रत्यय अलग करने हैं। तो यहाँ जहाँ भी आ की मात्रा वाला कोई मिलता है वहाँ टाप प्रत्यय होता है। तो रमणीय जमा टाप, रमणीय जमा टाप। वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम, वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम। वितरन्ति यहाँ पर स्त्री प्रत्यांत है जिसमें वितरत बनता है और उसमें गीप प्रत्यय लगेगा। वितरत जमा गीप, वितरन्ति। कुसुमावली, कुसुमावली समीर चलिता चालिता श्यान में वर्णीया। कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णीया। यहाँ पर चलित जमा टाप, चलित जमा टाप। राजसिंह बुद्धिमान राजपुत्र आसीत। जहां पर मान और वान जुड़ा होता है वहां पर मतुप प्रत्यय होता है। तो बुद्धि जमा मतुप। अगला प्रश्न देखिए, तपोवनवासिनः देवी इति नामना आह्वयन्ति। तपोवनवासी देवी के नाम से बुलाते हैं। यहाँ पर देव जमा गीप, देव जमा गीप, देवी। आगे चलिए 8वां प्रश्न, वाच्यानुसारम उचित पदै रिक्त स्थानानि पूरयित्वा अधो लिखितं संवादं विकल्पेन पूरयत। वाच्य के अनुसार उचित पदों को रिक्त स्थानों में भर के इस पूरे संवाद को पूरा करना है। केवल 3 में भरने हैं। देखिए, निखिलः, निखिल कहता है आदित्यः, आदित्य किम त्वया, क्या तुमने। खाली स्थान पठ्यते, जहां पर कर्ता में तृतीया होती है वहां क्रम में प्रथमा विभक्ति होती है। जहां पर कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी और क्रिया कर्म के अनुसार लगेगी। देखिए, गीता, गीता प्रथमा विभक्ति एक वचन है और पठ्यते। दूसरा देखिए, आदित्य, आदित्य कहता है न अहम तु स्वपाठम। यहां पर कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति का है तो क्रिया इसी के अनुसार लगेगी। तो अहम के अनुसार जो क्रिया लगेगी होगी पठामी, अहम तु स्वपाठम पठामी। फिर निखिल कहता है शोभनम त्वम कदा गीताम। यहां त्वम के अनुसार क्रिया लगेगी तो पठसी, क्रिया क्या लगेगी, पठसी। शोभनम त्वम कदा गीताम पठसी। फिर आदित्य कहता है खालिस्थान तु प्रातःकाले एव गीता श्लोका नाम अभ्यास क्रियते। यहाँ पर गीता श्लोका नाम अभ्यास, अभ्यास के अनुसार जो क्रिया लगी हुई है वहां पर हमने आगे तृतीय विभक्ति की का तृतीय विभक्ति देनी है। तो यहाँ तृतीय विभक्ति में मया, मया तु प्रातःकाले एव गीता श्लोका नाम अभ्यास क्रियते।
आगे चलते हैं। जो 9वां प्रश्न होता है वो कालबोधक होता है। यहाँ समय लेखन का ध्यान रखना होता है। देखिए, प्रदत्तेभ्य रिक्त स्थानेभ्य समुचितम कालबोधकम शब्दम लिखता है। यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है, सपाद, सार्ध और पादोन। सपाद, सार्ध और पादोन। अहम दिवायाम 12:30 यानी कि 12:30, तो सार्ध 12 वादने भोजनम करोमि। अहम दिवायाम सार्ध 12 वादने भोजनम करोमि। जाह्नवी सायं, यहाँ पर समय दिया है 5:30, तो सार्ध पंचवादने खेलनाय गच्छति। सुनीति प्रातः सार्ध षड्वादने योगासनं करोति। सायं 5 दिया है, सायं पंचवादने अभिषेकः संगीत कक्षायै गच्छति। आगे देखिए, निकुंजस्य पितामह, यहाँ पर दिया है 1:45, और जब पादोने का समय होता है तो उससे आगे वाला समय बोला जाता है हमेशा। तो पादोन द्विवादने शयनम करोति। प्रश्न नंबर 10 देखिए, मंजूषायां प्रदत्तै उचितै अव्यपदै अधो लिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयत। कोऽपि न जानाति श्वः कस्य किं भविष्यति। कोई नहीं जानता कि कल किसका क्या होगा। आरक्षी च उच्चै आहसत, यहाँ पर हम भरेंगे च। खाली स्थान एका मंजूषा आसीत, यहाँ तत्र एका मंजूषा आसीत। ग्रामस्य आरक्षी कुत्र आसीत, तो हम पहले खाली स्थान में भरेंगे श्व, दूसरे में भरेंगे च, तीसरे में तत्र और चौथे में कुत्र। 11वां प्रश्न देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति। नीचे दिए हुए वाक्यों में जो रेखांकित पद है वो अशुद्ध है। शुद्धम पदम विकल्पेभ्यो चिनुत। शुद्ध पद को विकल्पों में से चुनना है, और इसके लिए हमें शब्द रूप और धातु रूप का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि यह जो प्रश्न है वो शब्द रूप और धातु रूप पर आधारित होता है। त्वम चाकलेहम खादति, यहाँ पर जो त्वम है वो मध्यम पुरुष का है, तो मध्यम पुरुष होने की वजह से क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी, और त्वम एक वचन है तो एक वचन की ही लगेगी, तो आएगा खादसी। त्वम चाकलेहम खादसी। स वृक्षः सिंचति, यहाँ पर वृक्षः जो शब्द है वो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का बनता है, लेकिन जब सिंचाई की जा रही हो तो यहाँ द्वितीय विभक्ति का बहुवचन आएगा, तो आएगा यहाँ पर वृक्षान। स वृक्षान सिंचति। माता पिता च ग्रामम आगच्छन्ति। यहाँ जो आगच्छन्ति क्रिया है वो बहुवचन की है, और माता और पिता दो हैं, तो यानी कि द्विवचन की क्रिया लगेगी, तो आगच्छतः, तो क्या आएगा आगच्छतः। भवान हयः कुत्र भविष्यति, यहाँ पर जो हय दिया है वो कल है, बीता हुआ, और जो क्रिया दी है वो भविष्यत काल की दी है।
तो यहाँ पर हमें भूतकाल की क्रिया लगानी है, तो लगाएंगे आसीत। भवान हय कुत्र आसीत, आप कल कहाँ थे। अब जो चौथा खंड हमारा प्रारंभ होता है पठितावबोधनम, यहाँ हमारी पाठ्यपुस्तक शेमुषी से एक गद्यांश होगा, एक पद्यांश होगा और एक नाट्यांश होगा। उनमें से प्रश्नों के उत्तर हमें निकालने हैं। तो पहले देखिए 12वां प्रश्न जो है उसमें एक गद्यांश दिया है और जो कि हमारा है विचित्रः साक्षी नामक पाठ से। विचित्रः साक्षी नामक पाठ से है, तो हम पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। कश्चन निर्धनो जन भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। किसी गरीब व्यक्ति ने बहुत मेहनत करके कुछ धन कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता। उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में, एक कॉलेज में एडमिशन दिलाने में सफल हो गया। ततनेह तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न संभूत। वह पुत्र वहीं छात्रावास में, हॉस्टल में रहते हुए अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकरण्य व्याकुलो जाता है। एक बार वह पिता यानी कि वह निर्धन व्यक्ति अपने बेटे की बीमारी की बात सुनकर व्याकुल हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित, और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। परम अर्थकार्षीन, धन की कमी के कारण, पीड़ितः दुखी स बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। बस को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। पदाति कर्मेण संचलन सायं समय असौ गंतव्याद दूरे आसीत। पैदल चलते हुए वह शाम के समय अपने गंतव्य से बहुत दूर था। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः। जहाँ जब अंधकार फैला हो, अंधकार से परिपूर्ण विजन प्रदेश में, निर्जन प्रदेश में पद यात्रा कल्याणकारी नहीं होती। एवं विचार्य, ऐसा सोचकर स पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थम उपागतः। ऐसा विचार करके वह रात्रि निवास के लिए पास के ही गांव में किसी गृह स्वामी के पास गया। करुणा प्रगृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, और करुणावान दयावान घर वाले ने उसे आश्रय दे दिया। तो अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। एक पदेन उत्तरतः, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और हर प्रश्न का आधा अंक होगा। क जन भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। क जन भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। यहाँ पहले का है निर्धन जन। निर्धन जन पिता कश्य रुग्णताम आकरण्य व्याकुलो जाता। कश्य की जगह लिखना है तनुजस्य। तनुजस्य अर्थकार्षेण पीड़ित स कम विहाय पदातिरेव प्राचलत। कम विहाय बस यानम। इसका उत्तर है बस यानम। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः निर्धन स्वपुत्रम कुत्र प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता। यहाँ पर कुत्र की जगह महाविद्यालय, महाविद्यालय लिख के और पूरा ऐसे कैसा ही लिख देना है। निर्धन स्वपुत्रम महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता। अगला प्रश्न देखिए। स रात्रि निवासम कर्तुम कम प्रति उपागतः। कम की जगह गृहस्थम, कम की जगह लिखना है गृहस्थम। स रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थम उपागतः। अगला प्रश्न देखिए। निशांधकारे
प्रसृते कुत्र पदयात्रा न सुभावः। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे, यहाँ पर लिखना है विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुभावः। तीसरा प्रश्न देखिए, यथा निर्देशम उत्तरतः, जैसा निर्दिष्ट किया गया है उसके अनुसार उत्तर देना है। उपार्जितवान इत्यस्याः क्रियायाः कर्तृपदम किम। उपार्जितवान पद का कर्तृपद क्या है? तो इसका कर्तृपद है निर्धनः जनः। निर्धनः जनः। निर्धनः जनः अनयो पदयो विशेषणम किम। निर्धनः जनः दोनों पदों में विशेषण पद कौन सा है? तो यहाँ पर विशेषण होगा निर्धनः। पुत्रः इत्यस्य पदस्य क पर्यायः अत्र आगतः। पुत्र पद का कौन सा पर्याय हमारे गद्यांश में आया है? तो यहाँ पर आया हुआ था तनुजः। तनुजः। 13वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक श्लोक दिया है जिसमें से हमें प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो। गुणवान व्यक्ति ही गुणों को जानता है, निर्गुण नहीं। बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः। बलवान व्यक्ति ही बल के महत्व को जानता है, निर्बल व्यक्ति नहीं। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः। पिकः कोयल। वसंतस्य गुणम, वसंत ऋतु के गुण को जानती है, न वायसः कौवा नहीं, क्योंकि वसंत ऋतु में मीठा कोयल बोलती है, न कि कौवा। करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। और एक शेर का बल हाथी जानता है, चूहा नहीं। तो इसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। गुणी किम वेत्ति। गुणी किम वेत्ति, किम की जगह लिखना है गुणम। किम की जगह गुणम। सिंहस्य बलम कः न वेत्ति। सिंहस्य बलम कः न वेत्ति। शेर का बल कौन नहीं जानता? तो इसका उत्तर लिखना है मूषकः। बलि किम वेत्ति। बलि किम वेत्ति। बलम, किम की जगह लिखना है बलम। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पिकः कस्य गुणम जानाति। पिकः कस्य गुणम जानाति। देखिए, पिकः वसंतस्य गुणम जानाति। पिकः वसंतस्य गुणम जानाति। मूषकः किम न जानाति। मूषकः सिंहस्य बलम न जानाति। मूषकः सिंहस्य बलम न जानाति। बलम को जानाति, को वा न वेत्ति। बलम को जानाति, को वा न वेत्ति। बलम बलि जानाति। बलम बलि जानाति। निर्बलः न वेत्ति। निर्बलः न वेत्ति। तो को की जगह हमें लिखना है बलि और दूसरे को की जगह लिखना है निर्बलः। चलिए आगे चलते हैं। यथा निर्देशम उत्तरतः। यथा निर्दिष्ट करना है। वेत्ति इत्यस्याः क्रियायाः कर्तृपदम किम। वेत्ति पद का कर्तृपद क्या है? गुणी। वेत्ति पद का कर्तृपद है गुणी। सबल इत्यस्य पदस्य क विपर्ययः अत्र प्रयुक्तः। सबल इत्यस्य पदस्य क विपर्ययः अत्र प्रयुक्तः। विपर्यय विपरीत। सबल का विपरीत निर्बलः। हस्ति इत्यस्य पदस्य क पर्याय अत्र आगतः। हस्ति हाथी, इस पद का कौन सा पर्याय यहाँ पर आया है? तो आया था करी। क्या पद आया था? करी। 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न जो है वो शेमुषी भाग 2 से ही है और सौहार्द प्रकृतिर शोभा।
सौहार्द प्रकृतेर शोभा पाठ से ये लिया गया है। यहाँ पर संवाद है। सिंह क्रोधेन गर्जन, सिंह शेर क्रोध से गरजते हुए, भो अरे अहम वनराज, मैं वनराज हूं, किम भयम न जायते, क्या डर नहीं लगता, किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, क्यों सब मिलकर मुझे दुखी कर रहे हो। एक वानर, एक बंदर कहता है, यतः त्वम वनराज भवितुम तु सर्वथा अयोग्य है, क्योंकि तुम वन के राजा बनने में अयोग्य हो। राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है, परम भवान तो भक्षक है, लेकिन आप तो भक्षक हैं, अपिच और भी स्वरक्षायाम अपि असमर्थ, अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो। तरही कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तरही कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्य वानर, एक दूसरा बंदर कहता है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी है। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान अपरई सदा, परई पीड्यमानान वित्रस्तान यो न रक्षति, दूसरों के द्वारा दुखी किए जाते हुए पीड़ित लोगों की रक्षा जो नहीं करता। जंतून पार्थिव रूपेण, जंतुओं की पार्थिव रूपेण राजा के रूप में, सकृतांतो न संशय, वह यमराज के समान होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्थात जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा दूसरों से नहीं कर सकता, वह साक्षात यमराज के समान होता है। काका कौवा एक कहता है, आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुमने बिल्कुल सच कहा है। वस्तुतः वनराज भवितुम तु अहमेव योग्य, वास्तव में वन का राजा बनने के लिए योग्य तो मैं ही हूँ। पिकः उपहसन, कोयल मजाक उड़ाते हुए, कथम तुम योग्य वनराज भवितुम, तुम वन के राजा बनने के योग्य कैसे हो। यत्र तत्र का का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोषि, जहाँ यहाँ वहाँ जहाँ भी बैठते हो वहीं का करके पूरे वातावरण को व्याकुल कर देते हो। न रूपम न ध्वनिरस्ति, ना तो तुम्हारा रूप सुंदर है और ना ही तुम्हारी आवाज सुंदर है। कृष्ण वर्णम, काले रंग के हो। मेद्यम अमेद्यम भक्षकम, मेद्य और अमेद्य यानी कि खाने योग्य और ना खाने योग्य, दोनों को खाने वाले हो। त्वाम कथम वन राजम मन्यामहि वयम, तो तुम्हें हम किस तरह से वन का राजा मान लें। तो इसके आधार पर अब प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है, एक पदेन उत्तरतः, क क्रोधेन ग्रजति, क क्रोधेन ग्रजति, तो इसका उत्तर होगा सिंह। क की जगह हमने लिखना है सिंह। कः रक्षकः भवति, कः रक्षकः भवति, इसका उत्तर होगा कः की जगह राजा। किमर्थम माम एव तुदन्ति सर्वे मिलित्वा इति क कथयति, यह वाक्य किसने कहा था, सिंह, शेर ने। पूर्ण वाक्य उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। यह त्रस्तान न रक्षति स किम कथ्यते, यह त्रस्तान न रक्षति स कृतान्तः कथ्यते। पिकः काकम वनराज रूपेण कथम न स्वीकरोति, कोयल कौवे को वनराज के रूप में क्यों स्वीकार नहीं करती। वह कहती, क्योंकि काकः कृष्ण वर्णः, न रूपम न ध्वनिरस्ति तस्य, कौवा काले रंग का है, ना उसकी ध्वनि अच्छी है और ना ही उसका रूप अच्छा है। अतः पिकः काकम वन राज रूपेण न स्वीकरोति, काकः किम वदति, कौवा क्या कहता है, कौवा कहता है, वस्तुतः अहम एव वन राज भवितुम योग्यः, वस्तुतः अहम एव वन राज भवितुम
योग्यः इति वदति काकः। आगे देखिए, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार बताना है। राजा इत्यस्य कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, राजा इत्यस्य पदस्य क्रियापदम किम, तो यहाँ पर है भवति, उत्तर इसका होगा भवति। राजा तु रक्षकः भवति परम भवान तु भक्षकः। वाक्यस्मिन् अव्यपदम किम, यहाँ पर अव्यपद तू, यहाँ पर जो है अव्यपद है तू, यहाँ दो जगह तू आया हुआ है, यही अव्यपद है। यहाँ कपि इत्यस्य पदस्य क पर्यायः अत्र आगतः। कपि इस पद का कौन सा पर्याय पद यहाँ आया है, तो इसमें आया है वानरः, इसमें आया हुआ है वानरः। 15वां प्रश्न देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य समुचितं प्रश्न निर्माणं कुरुतः। प्रश्न निर्माण करना है। तनयः छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः अभूत्, तो यहाँ पर छात्रावासे के नीचे रेखा है और जहाँ किसी स्थान के बारे में कहा हो वहाँ सीधा सा कुत्र लिखना है। स्थान का बताना है तो कुत्र लिखना है। पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनम यच्छति, तो पिता प्रथमा विभक्ति एक वचन, कह यहाँ लिखना है कह। संसारे विद्वांसः ज्ञानचक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। विद्वांसः, विद्वान शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो लिखेंगे के, यहाँ पर लिखेंगे के। चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः, चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः स्थान है, तो स्थान के लिए लिखना है कुत्र, स्थान के लिए लिखना है कुत्र। आचार प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वचः। विदुषां षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो प्रश्न निर्माण के लिए लिखेंगे केशाम, क्या लिखेंगे केशाम। प्रश्न नंबर 16 देखिए, यहाँ पर अन्वय पूर्ति करनी होती है और अन्वय पूर्ति करने के लिए हमें श्लोक को अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि कौन सा पद अन्वय से लुप्त है, पूरी पंक्ति में से कौन सा पद वहां से मिसिंग है, वही पद हमें उठाकर वहां रखना है। देखिए, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्, पहली लाइन में पद आए हैं पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम और महत्। पिता अस्य किम तपस्तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता, दूसरी लाइन में आए हैं पिता अस्य किम तपः तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता, ये पद आए। देखिए, पिता खाली स्थान बाल्ये महद विद्याधनम, यहाँ पर पहली लाइन से देखेंगे तो कौन कौन से शब्द नहीं आए हैं। एक तो नहीं आया पुत्राय, तो देखिए पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनम, फिर आया है यच्छति, लाइन में यच्छति और पुत्राय दो पद नहीं आए थे, तो पहले खाली स्थान में आएगा पुत्राय और दूसरे में आएगा यच्छति। अस्य पिता किम तपः तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता, तीसरे में आएगा किम और चौथे में आएगा तत्कृतज्ञता। इसके अथवा में एक श्लोक और दिया है जिसको हम कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना है। देखिए, विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता, क्या क्या आए हैं, विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता। अन्येषां वदने तु
अन्येषां वदने ये तू ते चक्षुर्नामनि मते। अन्येषां वदने ये तू ते चक्षुर्नामनि मते। अब हमें देखना है कि संसारे लोके, लोक के साथ क्या जुड़ा है? अस्मिन, अस्मिन लोके विद्वान जन एव चक्षुष्मंत। चक्षुष्मंत यहाँ है तो इसका पर्याय दिया है नेत्रवान। अस्मिन लोके विद्वान जन एव नेत्रवान भवति। ज्ञान रूपी चक्षु एव वास्तविकम नेत्रम अस्ति। फिर दूसरी लाइन देखिए, फिर कहता है कि यस्य जनस्य ज्ञानार्जने रुचि न भवति। यस्य जनस्य ज्ञानार्जने रुचि न भवति तस्य नेत्रे तु केवलं नामना एव। तस्य नेत्रे तु केवलं नामना एव। पहले में अस्मिन, दूसरे में नेत्रवान, तीसरे में यस्य, चौथे में भवति। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो 17वां प्रश्न होता है वो किसी पाठ से पंक्तियां ली गई होती हैं, घटनाक्रम के अनुसार लगानी होती हैं। इसके लिए हमें पाठ को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। जब हम पाठ को अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी घटना पहले हुई है और कौन सी घटना बाद में हुई है। देखिए यहाँ पर वाक्य दिए हैं 8 और विचित्र साक्षी पाठ से ही दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कश्चन निर्धनो जन भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। जो तीसरे नंबर पर दी गई पंक्ति है उसको हम पहले स्थान पर रखेंगे। तीसरे नंबर पर रखी गई पंक्ति को पहले स्थान पर हम रखेंगे। फिर देखिए उससे आ गया था, तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन महाविद्यालये प्रवेशम दापितुम सफलो जाता। इसको हम 2 नंबर पर रखेंगे, यानी कि पहली लाइन को हम दूसरे नंबर पर रखेंगे। फिर हम चलते हैं आगे। एकदा सपिता तनुजस्य रुग्णताम आक्रण्य व्याकुलो जाता है। तीसरे नंबर की जो लाइन होगी वो होगी, एकदा सपिता तनुजस्य रुग्णताम आक्रण्य व्याकुलो जाता है। फिर इसके बाद की जो है देखिए, परम अर्थकार्षेण पीड़िता स बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। अर्थकार्षेण पीड़िता स बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत, चौथे नंबर पर हम रखेंगे। फिर 5वें नंबर के लिए, पदातिक्रमेण संचलन सायं समयेऽप्यसौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। ये वाली लाइन हम रखेंगे 5वें नंबर पर। फिर 6ठे नंबर पर देखिए, निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न स्वभावः, 6ठे नंबर पर। और फिर 7वें नंबर के लिए, एवं विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थम उपागत। ये वाली लाइन हम 7वें नंबर पर रखेंगे। और 8वें नंबर पर, करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। यह वाली लाइन हम 8वें नंबर पर रखेंगे। तो इस प्रकार से हम इस घटनाक्रम को उचित ढंग से लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पाठ को पढ़ना बहुत आवश्यक है। 18वां प्रश्न, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चिनुत। अधोलिखित वाक्यों में से रेखांकित पदों के प्रसंग के अनुकूल अर्थ चुनने हैं। कालायाश चक्रम सदा वक्रम भ्रमति। वक्रम, वक्र होता है टेढ़ा, तो टेढ़े के लिए आएगा कुटिलम। यहाँ पर हम चुनेंगे कुटिलम।
त्वं मानुषात् अपि विभेसि, त्वं मानुषात् अपि विभेसि, तुम मनुष्य से भी डरते हो। यहाँ पर मनुष्य मानुषात का आएगा मानवात, मानुषात मानवात। सा पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद, सा पुत्रौ चपेटिकया प्रहृत्य जगाद, जगाद का अवदत्, जगाद का क्या आएगा अवदत्। इदानीं वायुमंडलम भृशम दूषितम अस्ति, इदानीं वायुमंडलम भृशम दूषितम अस्ति, भृशम बहुत अधिक यानी कि अधिकम, इसके लिए हम लिखेंगे अधिकम। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो प्रश्न पत्र है वो पूरा हुआ, और हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोई भी प्रश्न बिना लिखे नहीं छोड़ना है। सभी प्रश्न अच्छे से करने हैं, और प्रश्न पत्र को जब हम अच्छे से पढ़ लें तब हमें देखना है कि हम सबसे पहले वही प्रश्न लिखें जो हमें सबसे अच्छा आता है, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ को सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसा मुझे लगता है कि यह जो हमारी श्रृंखला है आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। इसमें एक एक प्रश्न पत्र आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाने में सहायक होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, सीखोगे और अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा लेने से पहले कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकूँ। धन्यवाद।